बीमारी है ये, और क्या है। चलिए, 6 प्राकृतिक संख्या को औसत दिया 24.5 ना। सबसे बड़ी संख्या क्या है, कितना है भैया? अगर ये विषम पद में होता तो, अगर विषम पद में दिया तो जैसे यहाँ पे 7 प्राकृतिक संख्या, तो विषम पद का जो औसत होता है यहाँ पूर्ण अंकों में होता है ना। तो जब प्राकृतिक संख्या रहे और सम पद में रहती है तो जो उसका औसत होता है वो दशमलव में ही जाता है, हमेशा दशमलव में जाता है। यही तो बताए थे। अब इसमें कितनी संख्या है, 6 संख्या। अगर 6 संख्या निकालने चलेंगे तो 6 संख्या के लिए ये तो औसत के नियम लगाइए। औसत का फार्मूला, औसत का फार्मूला क्या होता है, पदों के योग बटे पदों की संख्या लगाइए। यही तो करेंगे, उससे निकालिए। या फिर मैंने इसका छोटा तरीका बताया, अगर सम पद में रहता है तो जैसे यहाँ पे 6 संख्याएं हैं तो जो आंसर आता है एकदम बीच में आता है। बीच का मतलब हो गया कि आया है जो 24.5, ये पूर्णांक में नहीं आया होगा। इसमें आधा बढ़ा देंगे तो संख्या मिल गई 25, ये क्या हो गया 26, ये क्या हो गया 27, इसमें घटाएंगे 24, इसमें घटाएंगे 23, इसमें घटाएंगे 22। पूछा है 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जो दिया 24.5, ये पूर्णांक में नहीं है, इसमें सिर्फ दशमलव बढ़ा दिए, 0.5 बढ़ाएंगे तो 24.5 क्या बन गया अभी 25। तो ये जो आता है, जो औसत दिया होता है एकदम बीच में होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के सीरीज में ये नहीं आता है, इसलिए इसके आगे 3 संख्या लेंगे, इसके पीछे, तो इसके आगे पूर्णांक में 3 संख्या लेंगे। क्या ठीक है ना, इसमें 27 आ रहा था, बड़ी संख्या पूछा था ना। और अगर योग से निकालना चाहेंगे तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बताएं इसको। चलिए, संख्याएं कितनी है, सबसे छोटा तरीका तो यही है, सबसे छोटा तरीका आपका यही है। इसको अगर मान के करना है तो मान लीजिए सबसे पहली संख्या जो है यक्ष रही होगी, पहली संख्या यक्ष थी, दूसरी जो रही होगी प्राकृतिक संख्या इससे 1 ज्यादा रही होगी, तीसरी से 2 ज्यादा रही होगी, चौथी से 3 ज्यादा रही होगी, पांचवी 4 ज्यादा रही होगी, छठवीं कितने ज्यादा रही होगी 5 ज्यादा रही होगी। हम मान लेते हैं यही 6 संख्याएं थी, 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया है। अगर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, ये योग, पदों का क्या हो जाएगा योग। तो औसत बराबर पदों के योग बटे पदों की संख्या, कितनी संख्या 6, औसत कितना दिया है तो 24.5। अगर इससे सरल किया जाएगा तब भी आपका मान आ जाएगा। पहली संख्या मानिए यक्ष, 6 प्राकृतिक संख्या है ना, पहली यक्ष, दूसरी उससे 1 ज्यादा, तीसरी इससे भी 1 ज्यादा, चौथी इससे भी 1 ज्यादा, पांचवी इससे भी 1 ज्यादा, छठी इससे 1 ज्यादा। इसको सरल करेंगे तो 24 छक 44 और 5 छक 30, 44 3 होता है 47 बराबर। इसको सरल करेंगे तो आएगा 6x प्लस जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, इधर जाके घटाओ तो कितना आ रहा है, घटा दें 132, यही ना, 15 घटेगा आया कितना 132, 6 से काटे 6 दूनी 12, 1 बचा, फिर 6 दूनी 12। यक्ष, यक्ष जो आया ये है क्या पता है, ये सबसे पहली संख्या थी, पहली संख्या थी, पहली संख्या यानी यक्ष क्या आ गया 22, ये क्या हो जाएगा 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25, ये हो गया 26, ये हो गया 27। बड़ी संख्या पूछा था तो यक्ष प्लस 5 यानी जो कि मान आ गया 27। अगर ये समझ में आता तो बिना पेन चलाए उत्तर निकल जाएगा, नहीं तो इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 संख्याएं थी, इनका औसत 24.5, जो 24.5 आया होगा उस सीरीज में कहीं रहा ही नहीं होगा। चलिए देखिए अगला, चलिए अगला प्रश्न। विषम पद और समपद कल बताया था मैंने, कल परसों की क्लास में, पिछली क्लास में बताया था। चलिए इसमें बताइए, 50 क्रमिक धन पूर्णांकों का औसत 70.5। अच्छा, 50 क्रमिक धन पूर्णांक है और औसत 70.5 है। जो धन पूर्णांक होता है क्या दशमलव में होता है क्या, पूर्णांक दशमलव में तो होता नहीं। अब समझिए इसको लगाएं कैसे, कितनी संख्या आपके पास है 50 संख्या, 50 संख्या में जो 70.5 है ये तो उस सीरीज में रही नहीं रहा होगा, लेकिन ये पता है कि 50 संख्या है तो इसके आगे 25 संख्या होगा, इसके पीछे 25 संख्या हो, लेकिन संख्या होगी कैसे, तो 70.5 पूर्णांक में नहीं है, इसके बाद का तुरंत पूर्णांक ले लीजिए, इसके बाद का तुरंत पूर्णांक 70.5 के बाद पूर्णांक क्या मिलेगा 71, यानी ये हो गया 71। अब इसमें चाहिए क्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या, तो ये बताइए 71 मिला, इसके पहले क्या रहा होगा 70 रहा होगा, यही ना। तो छोटी संख्या के लिए 71 यहां मिल गया, 71 में यहां पीछे आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, कितना घटाएंगे पीछे, कितना घटाएं पीछे 71 में आप 25 घटा लीजिए, आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। कितना है, 11 में 5 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, आपका आंसर कितना हो गया 46। अगर इसी में बड़ी संख्या पूछ लेता तो, अगर बड़ी संख्या पूछ लेता तो आंसर क्या होता, क्या करते आप
70 में क्या करते, 70 में 25 जोड़ते, क्योंकि इसके बाद ना कि 71 में 25 जोड़िएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। 70 में 50 संख्या है, मतलब 25 संख्या इधर होगी, यहां के बाद 25 संख्या, तो 70 में 25 जुड़ता। अगर बड़ी संख्या पूछेगा 70 में 25 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 95। छोटी संख्या पूछा है 71, इसके पहले 25 संख्या चाहिए, तो 71 में 25 घटा देंगे आएगा कितना, 46। इसमें जो गलत होता है आंसर वो एक एक अंक में गलत होता है, कहूँ उत्तर 45 दिया रहेगा, 46 दिया रहेगा, 47, गलती इसी में होती है, बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है ना। आगे चले, ये तरीका इसलिए बता दिया क्योंकि जैसे भी निकाले थे 6 संख्या माने थे, x प्लस 1 x प्लस 2, उससे अगर इसको मानेंगे 50 संख्या तो मान ही नहीं पाएंगे, वो टाइम लग जाएगा, यही ना। इससे बढ़िया आप निकाल लीजिए आसानी से। अगला प्रश्न, चले आगे। मिटा देना इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जरा कुछ पूछते हैं किसी से। देखो इधर जब बताओ, जैसे मान लीजिए 8 संख्या दिया है, 8 संख्या में प्राकृतिक है, ठीक है ना। 8 प्राकृतिक संख्या का औसत दे रखा, एवरेज दिया है मान लीजिए 30.5, है ना, 30.5। इसमें पूछ रहे बड़ी संख्या क्या होगी, जिससे पूछे मैं बताइए जरा, बड़ी संख्या क्या होगी बताओ बच्चा, जिससे पूछा जाए इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। जैसे 8 संख्या का एवरेज दे रखा 30.5, इसमें पूछ ले बड़ी संख्या। कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 34। बड़ी संख्या, इसके बाद की तुरंत पूर्णांक ले लीजिए, इसके बाद की तुरंत पूर्णांक 31। 8 संख्या है ना, इसके बाद 4 संख्या लेनी है बस, 8 संख्या मतलब 4 आगे होगी 4 पीछे होगी, ठीक है ना। इसके बाद की 31, 32, 33 और 34, बस आपको सबसे बड़ी संख्या पूछा तो आंसर क्या हो गया, 34। क्लियर है ना। आगे देखें, ये गलती नहीं करिएगा, ऐसे सवालों के लिए पेज चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला देखें, इसमें दिया है अगला प्रश्न देखिए, दिया 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 12 है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 12 है, यदि इसके बाद की 2 क्रमिक संख्याओं को भी ले लिया जाए तो औसत क्या होगा। जिसको लिखना रहे अगर अपनी भाषा में तो थोड़ा जल्दी में लिख लिया करिए सवाल, है ना। चले देखें, कितना है भाई, 13। चले देखें कितनी संख्याएं हैं, 5। 5 क्या है, क्रमिक संख्या है कि सम की विषम, क्रमिक संख्या ना। क्रमिक संख्या कितने केंद्र पे आती है, तो 1 केंद्र पे आती है। अब पहले समझिए सवाल तो फिर देखते हैं। कह रहा कि 5 क्रमिक संख्या, 5 क्रमिक संख्या अगर हम मानने चलेंगे, पहली x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, इनका औसत क्या दिया है, 12। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बराबर औसत दिया ही था 12 की, यही ना। अब इसको जब सरल करेंगे तो 12 पंच आ गया 60, इधर जोड़ेंगे 5x हो गया, 1 2 3 x जोड़ेंगे तो 5x मिलेगा, 1 2 3 3 6 4 10। अगर इसमें जाके 10 घटेगा तो आया कितना, 50। 5 से काट दिए क्या मिल गया, 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 10। इसमें एक संख्या आ गई 10। अब जरा संख्याएं फिर निकाल लें, एक संख्या मिल गई 10, दूसरी क्या होगी 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, अभी तक यही संख्याएं थी, यही ना, अभी तक यही संख्याएं थी। अब क्या कहा, उसके बाद की 2 और लेना है, 2 और लेने का मतलब 14 के बाद 15 ले लें, फिर क्या ले लें 16। अगर इसको जोड़ा जाए तो क्या आएगा योग, इसको जोड़ा जाए तो योग क्या आएगा, अगर जोड़ना तो जोड़ लीजिए, कैसे, यहां तक तो योग 15 12 पंचे 60 था, देखो यहां तक तो क्या था योग 60 था ना, 12 पंचे 60। 5 संख्या का औसत दिया था, औसत का संख्या में गुणा करते तो योग ही तो निकलता है।
औसत का संख्या गुणा करते योग निकला। यहाँ तक 60 था, अगर इसको और जोड़ेंगे 15 15 30 60 30 90, एक और बचा 91। योग कितना आ गया? 91। अब औसत निकालने के लिए औसत बराबर क्या होगा? पदों की योग बटे पदों की संख्या। 91 में किससे भाग करेंगे? अब 7 से भाग करेंगे। आंसर कितना आ गया? 13। आंसर आपको कितना आ गया? 13। क्या ठीक है ना? एक तरीका ये है लगाने के, पहले समझ लीजिए फिर लगाइए, भी रुके रही, लगाइए नहीं। ये क्या किया हमने? संख्या मान लिया, जितनी संख्या थी मान लिया, फिर मानने के बाद हमने संख्या निकाली, एक्स वैल्यू 10 आ गई, फिर हमने सारी संख्या निकाली 14 तक थी, उसके बाद की दो संख्या और जोड़ के योग निकाल लिया, और टोटल जितनी संख्या हो गई उससे हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? ऐसे सवाल के लिए पेन नहीं चलाना, करना क्या? कुल कितनी संख्या है? 5। 5 संख्या ना, उसे कितना दिया है? 12। इसके बाद की कितनी संख्या जोड़नी है? जब कभी ऐसा दे, इसके बाद की कितनी संख्या जोड़नी? 2। 2 का आधा क्या होता है? 2 का आधा अरे 1 होता ना, इसमें जोड़ो, खत्म। 12 आंसर हो गया। पेन ही नहीं चलाना, ठीक है ना? नहीं समझ में आया? अगला देखते हैं भाई। 5 संख्या थी, औसत क्या था? 12 था ना। कितनी जोड़नी है? बस ये देखिए कितनी जोड़नी है। जितनी जोड़नी रहे उसी का आधा पिछले वाले औसत में जोड़ दीजिएगा, बस जितनी जोड़नी रहे। पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए देखें, वरना इतना बड़ा लगा सकते हैं। अब इसको लगाइए, अगर लगाना है तो। और मैंने ये भी कहा, जितनी छोटी चीज होती है उतनी जल्दी गुम होती है ना? जितनी ज्यादा छोटी चीज उतनी जल्दी गुम हो जाती है। तो वैसे ये भी जितना छोटा है उतना जल्दी दिमाग से गायब भी होगा। तो याद कैसे रहेगा? प्रैक्टिस करते रहिएगा, बीच बीच में देखते रहिएगा, तो याददाश्त बनी रहेगी, ठीक है ना? चलिए आगे। ये समझ में आया तरीका ये वाला? आगे देखें फिर। चलिए अगला प्रश्न, इसको लिख लिए तो लिखिए ना। हाँ, अगर आपको बेसिक से लगाना है तो ये बेसिक का तरीका, बेसिक से लगाने का तरीका उसी बेसिक का ये है, उसी बेसिक से बना है ये भी, ठीक है ना? इस पे सवाल देता है, कैसे देता भी आगे आएगी। अगर ये याद रहेगा तो जितने मिलेगी सबनी पड़ जाएगी। चलिए अब इसमें पेन मत चलाइए, समझिए। कितनी संख्या है? 7 संख्या। औसत कितना? औसत कितना दिया है? 55। कितना आगे जोड़ना है? 4 का आधा किसमें जोड़ेंगे? 55 में 2 जोड़िए, आंसर 57 हो गया, खत्म। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। अगला देखें, आगे चले ना। लिखना तो लिख लीजिए 60 में, नहीं तो आगे चले। लगाना तो आप घर पे जाके लगा लीजिए फुर्सत में बढ़िया से। अगला देखिए भाई, आगे कर लेंगे ना। चलिए अगला देखिए, इसमें बताइए क्या रहा? क्या है? 51.5। कितनी संख्या थी? 9 संख्या थी। औसत 50। कितनी जोड़ना है? 3 का आधा 1.5 जोड़िए, आंसर 50 में 1.5 जोड़ दी, क्या है? 51.5। लगा लेंगे ना, लगाइएगा नहीं, घर पे जाके भूल जाइएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न चले। अगला देखिए, इसमें बताइए हाँ भाई बताओ कितना है इसमें? 26.5। 6 संख्या है ना, उससे 25.5, 2 संख्या जोड़नी, 2 का आधा 1, खत्म करिए, ठीक है ना? चलिए आगे। 25.5 में 1 जुड़ेगा तो आंसर क्या? 26.5। 26.5 आ जाए। ऑप्शन नंबर सी बताना है। हाँ, इसमें देखिए मैंने सम पद में संख्या दिया था, चाहे इसके पहले वाली विषम पद में थी। ये सब क्या थी? देखिए विषम पद में थी ना, देखो ये सब क्या थी? विषम पद में थी, यही ना, नवक्रमिक संख्या विषम पद में थी। अब ये सम पद में आ गई, चाहे सम पद की प्राकृतिक संख्या चाहे विषम पद की, नियम लग जाएगा वही दोनों। इसमें 6 संख्या दिया था, औसत क्या दिया था? 25.5। उसके बाद कह रहे हैं 2 संख्या और ले लेनी, 2 का आधा होता क्या? 1। 1 इसके साथ जोड़ दीजिए,
आंसर हो गया 26.5। नया औसत बन के आ जाएगा 26.5। आगे देखिए ना, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? अपने लैंग्वेज का मतलब, हाँ अपने हिसाब से लिख लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये होता है, लिखना है तो। क्यों, चाइना से आए हैं क्या? भाषा तो यही रहेगी ना, जितना समझ सके, जितना कम से कम शब्दों में, उतना ही लिख लीजिएगा। चले चलिए भाई, अगला देखो। अब इसमें बताओ भैया, चलो है ना वही पैटर्न। कोशिश करते हैं आपको सीक्वेंस से पढ़ाएं, सीक्वेंस मतलब एकदम शुरू बेस से लेके चलें और कठिन तक लेके जाएं। अगर समझने के लिए हिम्मत है तो आप समझ जाएंगे, लापरवाही नहीं करें तब। चलो भाई बताओ, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 1/10.5 है, कितनी जोड़ना है? 5 संख्या जोड़नी है तो 5 का आधा 2.5 होगा ना, जोड़ देंगे। 1/77 में 2.5 जोड़ी क्या आया? 181 आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला चले, जिसको शॉर्टकट नहीं पता होगा उसे ढूंढते रहिए, बना के दिखाइए। चले आगे देखें अगला प्रश्न। चलो भाई, ये सवाल पेपर में आई थी इसी पैटर्न पे। इसी पैटर्न पे ये सवाल पेपर में आई थी, जो भी मैंने बताया। क्या, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा? सी। लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा, खत्म हो गया, ठीक है ना। 5 क्रमिक धन पूर्णांकों का औसत क्या था? m था। अगली 3 संख्या पे ले लिया जाए तो नया औसत 3 लिया ना, तो 3 का आधा 1.5, जोड़ दीजिए, खत्म। m + 1.5। आगे देखें, अगला चले। ये सवाल पेपर, उसी पैटर्न पे ये सवाल पेपर में आई थी, ठीक है ना। अच्छा, पेपर में आई हुई सवाल को लोग बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, क्यों? पेपर में आई थी, ऐसा नहीं सभी इंपॉर्टेंट ही होता है, बस पेपर में दे दे तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। हाई स्कूल इंटर तो है नहीं, सिलेबस इसका एक सीमित में है ना। आप देख रहे होंगे हर कुछ टाइम बाद सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है, जो सवालें पिछली थी कुछ नई नई सवालें बन के आ जाती है, हमेशा थोड़ा चेंजेस होता रहता है। चलिए देखिए इसमें अगला प्रश्न, चलिए देखिए अगला। आप इसमें चलते हैं भैया, चलो। दस तक की सभी विषम संख्या का औसत। अच्छा बताइए, 10 तक कितनी विषम संख्या होगी? 10 तक कितनी विषम संख्या होगी? 5। और कितनी सम होगी? 5। क्लियर है ना। तो 10 तक की लेना है क्या? विषम संख्या का औसत। तो सबसे पहली विषम संख्या क्या होती है, क्या होगी? 1। उसके बाद 3, फिर 9, यही ना। ये बताइए, पहले समझिए, 10 तक की सभी विषम संख्या होती कितनी संख्या? तो 5 विषम संख्याएं होती है। कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7 और 9। अगर इसका औसत निकालेंगे तो औसत क्या निकलेगा? इसका औसत क्या आएगा? इसका औसत आएगा क्या? 5। ये किस पद में है? सम पद में, विषम पद में? विषम पद में है ना। तो विषम पद में यदि क्रमिक से संख्याएं होती तो मध्य संख्या क्या होता है? औसत होता है। इसका औसत क्या आएगा? 5। नहीं तो आप निकाल लेंगे। निकाल कैसे लेंगे? औसत निकालने का तरीका मैंने बताया, क्या बताया? प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, 9 1, 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5। ये तरीका भी आपके पास है, ठीक है ना। यदि सीरीज विषम पद में है तो जो मध्य वाली संख्या वही औसत होता है। आंसर हो गया 5। चले आगे देखिए अगला प्रश्न, ठीक है भाई। अच्छा आपसे पूछ लें, जिससे पूछेंगे 25 तक की विषम संख्या का औसत, जिससे पूछा जाए
25 तक की विषम संख्या का औसत जरा बताओ भाई, जो कुछ बच्चे आगे बैठे हैं, है ना। चलो बताओ बताओ भाई, कितना आ रहा है? 13। क्यों भाई 13 आ रहा है ना, बताना पड़ेगा। पहली कौन सी? 1। अंतिम कौन सी? 25 बटे में क्या? 2। 25 1, 26 का आधा 13। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़िया, अगला प्रश्न चलते फिर, चलिए आगे अगला लिखिए। चलिए देखिए अगला, कितना कितना 50। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 से कम सभी विषम संख्या, 100 से कम तो 99 तक वैसे भी रहेगा। 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्या का औसत। प्रथम हो गई 1, यही ना, पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 99 बटे में क्या हो गया? 2। आपका एवरेज निकल गया 50। अगला प्रश्न, चलिए अगला देखते हैं। इसमें बताना है कितना भी आ गया 38, सबका 38 आ रहा है ना, बताना पड़ेगा। चलिए 1 से 75 तक की सभी सम संख्या, तो सम संख्या चाहिए ना। सम संख्या पहली कौन सी मिलेगी? 2। अंतिम अंतिम कौन सी? 74 बटे में 2। औसत निकल गया प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। 74 2, 76 का आधा 38, आंसर हो गया। अगला चले, अगला प्रश्न है, चलिए बताइए। आवश्यकता अनुसार आप लिख भी सकते हैं थोड़ा। हाँ भाई आ गया, क्या आ रहा है? 100 125 क्या दिया? 51 से 200 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। 200, 51 से 200 तक, यही ना। पहली विषम संख्या 51, अंतिम 199 पड़ेगी ना, बटे में क्या हो जाएगा? 2। जोड़ेंगे तो आया कितना? 250। 250 का आधा क्या होता है? 125। 125 आंसर हो गया। अगला देखते हैं। ये सब में माहिर हो जाइएगा, ये सब बताना नहीं पड़े अब। चलिए इस पे चलते हैं भाई। हाँ भाई चलो, इसमें आ रहा है कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं। 9 लगातार आने वाली विषम संख्या। अच्छा बताइए, 9 विषम पद में आता है कि सम पद में? विषम पद में आता है ना। अगर विषम पद में रहता है तो जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या ही होता है, ये तो मैंने बताया है ना। 9 लगातार संख्याएं हैं तो जो औसत होगा वो एकदम बीच की संख्या हो गई। तो ये बताइए इनका औसत कितना दिया है? 53। तो 53 अगर पता चल गया 53, ये क्या है? एकदम मध्य वाली संख्या हो गई। 9 संख्या में एक संख्या पता चल गई, बात नहीं। 9 संख्या में एक संख्या पता चल गई, कितनी बची? 8 संख्या। इसका मतलब 4 संख्या आगे होगी और 4 संख्या इसके पीछे।
बड़ी निकालना है तो आगे जाइए और छोटी निकालना है तो पीछे। तो चलिए 53 के बाद बोलो नहीं जी, 53 के बाद कौन सी संख्या आती है विषम? विषम सीरीज चल रही ना। 53 के बाद कौन सी विषम आती है? 55। 54 तो कोई नहीं लिया, लिए हैं। चलिए 55, 57, 59 और 61। आपका आंसर क्या हो गया? 61 नहीं है क्या ऑप्शन? अच्छा छोटी पूछा है क्या? कोई बात नहीं, वापस आइए। छोटी पूछा तो वापस आइए। 53 में 2 घटाए, 51 में 2 घटाए, 49 में 2 घटाए, 47 में 2 घटाए, 45 है ऑप्शन में। चलिए आपको छोटी पूछा था तो आंसर हो गया 45। इसमें विषम की सीरीज है तो विषम में क्या घटेगा? 2 घटता जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए। और अगर आपने एक एक घटाया होगा, एक एक घटाया होगा तो 49 में मिल गया होगा, यही ना। अगर 53 में आप एक एक घटा के लाएंगे तो 49 मिल गया होगा आपका आंसर। आगे देखिए, अभी कर लेंगे ना। चलिए इसमें बताइए। बताओ भाई कितना आ रहा है? 91। 71 किसी का नहीं आया? किसी की 71 तो नहीं आ रहा ना। इकतालीस विषम संख्या का औसत 51 है, सबसे बड़ी संख्या। मैंने अभी बताया यदि सीरीज विषम पद में है, विषम पद में है तो जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या होता है। तो जो औसत आपका 51 यहाँ पे है वो एकदम मध्य वाली संख्या है। अब कह रहा बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या का मतलब हो गया 41 संख्या मेरे पास है। 41 में एक पता चल गई, बची 40। 20 संख्या इसके आगे होगी, बात नहीं भाई। 20 संख्या इसके आगे और 20 सही संख्या इसके पीछे है। आपको बड़ी चाहिए तो आगे जाना पड़ेगा। अगर आपको 20 संख्या आगे जाना है, 20 संख्या आगे जाना है वो भी विषम में, तो 20 दूनी कितना बढ़ना पड़ेगा? 40 बढ़ाएंगे, यही ना, क्योंकि विषम 2 के अंतर पे आ रहा है। तो चलिए बढ़ा देते भाई। 20 दूनी 40, किस में बढ़ाएंगे? 51 में। इसके बाद 20 संख्या, 20 संख्या नहीं 40 बढ़ाना पड़ेगा। तो 51 में आप जोड़ देंगे 20 दूनी 40, आप जोड़ देंगे, पता चल जाएगा बड़ी संख्या क्या है। तो 91 बड़ी संख्या पूछा है। अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो, छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? 40 घटा देंगे इसमें 51 में, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखें अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। यदि 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत 98 है। अच्छा जो औसत दिया है 98 और कह रहा है विषम संख्या, क्या विषम संख्या में 98 औसत हो सकता है? 98 आएगा उसमें विषम संख्या में? नहीं आएगा ना। दिया विषम संख्या क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखिए ये 6 क्रमवार संख्या सम पद में आ गया ना। जब सम पद में आता है तो नहीं आता, बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये औसत नहीं होगा, लेकिन औसत होगा कहाँ? इसके थोड़ा दाएं बाएं चले जाओ बस। दाएं बाएं का मतलब हो गया कितनी संख्या है? 6 संख्या। 6 संख्या है ना। तो जो औसत होता मैंने बताया एकदम बीच में, जो औसत मिला होगा यहाँ पे मिला होगा क्या? 98 यहाँ रहा होगा 98। अब इसके दाएं बाएं जाना है बस। 98 एक बढ़ाइए, 98 में एक बढ़ाएंगे क्या आएगा? 99, यानी ये संख्या हो गई। अब 2 बढ़ाएंगे, 99 2 101, फिर 103। बड़ी संख्या पूछा तो 103, बड़ी संख्या पूछा तो 103, क्योंकि जो 98 है वो तो उस सीरीज में रहा ही नहीं होगा, बीच में रहा होगा। बीच का मतलब हो गया कि यहाँ पे इसके आगे 3 संख्या और जानी है, तो पहले 1 बढ़ा लेंगे। और प्राकृतिक संख्या होता है तो प्राकृतिक संख्या में जो औसत होता है सम पद वाले में वो दशमलव में होता है। आज पढ़े नहीं थे अभी? देखिए ये 6 विषम संख्या था ना, आज की जो पहली सवाल थी देखिए इसमें दिया था नहीं,
ये 6 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या दिया था 24/5। अगर प्राकृतिक संख्या रहेगी तो प्राकृतिक संख्या के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या आया दशमलव में। लेकिन विषम और सम के बीच में पूर्णांक होता है, लेकिन अगर सम पद में रहेगा तो वो उस सीरीज में नहीं रहा होगा, बस एक आगे या पीछे चले ये संख्या मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर है ना? चलें इसमें देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। ये वाला तो हो गया ना, 6 क्रमवार संख्या 98 सीरीज नहीं रहा, एक आगे चले, थोड़ा दाएं बाएं हो जाए आंसर मिल जाएगा। 99 फिर 2 बढ़ाएंगे, कोई विषम की सीरीज है तो 2 बढ़ाएंगे, 99 2 101 2 103 बड़ी संख्या। छोटी पूछता तो 98 में घटा लेते 97, 97 में 2 घटाते 95, 95 में 2 घटाते 93 आंसर हो जाता छोटी पूछता तो। क्लियर है ना? आगे चले, हाँ ना, आगे बढ़े। हाँ भाई, स्कूल में प्रेयर की तरह सब लोग सुर मत मिलाइएगा, है ना। नए नए स्कूल में जाइए तो जो प्रेयर होता है, प्रेयर तो सिखाते नहीं टीचर। बहुत ज्यादा जो मॉडर्न स्कूल हो गया, आप कहते हैं भैया प्रेयर याद कर लीजिए, अंग्रेजी में होता है ना, यही होता है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ दिन तो 6 महीने तो ऐसे नहीं चुप है, वो अंग्रेजी में हो रहा है वो हिंदी में हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। चलिए चल भैया बताइए क्या आ रहा है। 100 110 सबसे छोटी क्या है विषम संख्या, 110 विषम संख्या है। तो फिर अभी मैंने बताया ना, दिमाग खोले रहिएगा वरना गलती हो जाएगी। सावधानी बरतिए, सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। चलिए इधर होता नहीं है, इधर देखो भैया, ये विडंबना है हमारे देश की, है ना, किसी को मरने के बाद भी खाना खिलाते हैं, लो खा के जाओ खूब। चले 50 विषम संख्या का औसत 160 है, इसमें सबसे छोटी। अच्छा क्या विषम संख्या में 160 होगा? 160 तो सम संख्या में आता है ना। अब देखो 160 ये जो आया बीच में आया, इसके आगे कितनी संख्या होगी 50 संख्या ना, इसके आगे कितनी संख्या होगी 25 संख्या, इसके आगे कितनी संख्या होगी भाई 25 संख्या, इसके पीछे कितनी संख्या 25 संख्या। आपको छोटा निकालना तो बड़ा, छोटी चाहिए ना। एक काम करिए, इसके पीछे 25 संख्या लेंगे, एक कम करिए, एक कम जैसे कि ये क्या मिला, इसमें एक कम करिए, क्या मिला 167। अगर 167 मिल गया, इसके पीछे 25 संख्या थी, एक मुझे मिल गई, तो अब कितना पीछे जाना है 24 संख्या। तो 159 में आप सीधा घटा दीजिए, क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे 24 संख्या पीछे जाना। विषम की सीरीज 2 के अंतर पे आती तो 24 दूनी 48 घटा देंगे, 48 जरा घटा दो भैया, कितना है तो 111 111 आपका आंसर हो गया। क्या ठीक है? इसमें जैसे आपने एक घटाया संख्या मिल गई, एक पता चल गई, अब इसके आगे 24 और जाना, क्योंकि इसके पीछे 25 थी, एक तो पता चल गई, अब जाना 24, इसमें 24 पीछे जाना, तो 24 दूनी 48 माइनस करिए आंसर। अगला चले आगे, अगला प्रश्न। अभी कोई डाउट किसी को बताते चलिएगा, ठीक है ना। हाँ भाई चलिए, क्योंकि अभी इलाज हो रहा है ना, तो जो तकलीफ हो सब बता दीजिए यहीं पे। आठ क्रमवार विषम संख्या का औसत 58 है। बहुत बढ़िया। इसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। इस सवाल कोई है ही नहीं सवाल, लेकिन पेपर में आई थी, है ना। सवाल में कुछ है नहीं, किसी पेपर में आई थी, कुछ लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। कैसे, इसका कोई काम नहीं, कुछ भी काम नहीं, फालतू में दिया हुआ है। ये औसत न दिया होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, औसत नहीं दिया होता कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कह रहा,
8 क्रम और विषम संख्या का औसत पता नहीं, कुछ होता, कुछ भी होता। हम यहाँ 58 मान लेते या मान लेते, मान लीजिए m रहा होता। इसी सवाल में थोड़ा सा, अगर 8 क्रम और विषम संख्या का औसत क्या रहा होता, m रहा होता, कहते सबसे बड़ी तब सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। क्रमवार संख्या विषम किसके कितने के अंतर पे आती है? क्रमवार विषम संख्या 2 के अंदर। अच्छा, पहली अगर x मान लेंगे, दूसरी क्या मानेंगे? x+2। तीसरी क्या मानेंगे? x+4। कुछ लोग गलती ये कर देते थे मानने में, अभी भी कर दे हो सकता है, पहली x मान के विषम संख्या देख लेते हैं तो यहाँ पे x+1 मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं, जैसे x माने विषम है ना, तुरंत इसको x+1 मान लेंगे, फिर यहां से ठीक कर लेंगे x+3, x+5, ऐसे कर लेंगे, तुरंत गलत हो जाता है ना। विषम देख के विषम में जोड़ देते हैं, गलत है। सम हो या विषम 2 के अंतर पे आती है, पहली अगर x दूसरी x+2, x+4। कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 8। 1 2 3, फिर चौथी निकल गई, पांचवी, छठवीं, फिर क्या, सातवीं, फिर आठवीं, यही तो है ना। ये तो संख्या मानेंगे, पहली दूसरी, फिर तीसरी उससे 2 ज्यादा, फिर उससे 2 ज्यादा, उससे 2 ज्यादा, उससे 2 ज्यादा, फिर उससे 2, उससे 2। पूछा सबसे छोटी सबसे बड़ी का अंतर, किसी का सकता है क्या? यही 14 के लिए तो 14 बढ़ रहा दिख रहा है, कुछ नहीं दिया होता कोई दिक्कत नहीं, सवाल है ही नहीं, कुछ सवाल ही नहीं है, 14 ज्यादा है बस। समझ में रंग नहीं आ रहा? आंसर क्या हो गया? 14। निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर 14 लीजिए बस। आगे चले, आगे देखिए ना। अच्छा, अगर पूछ लेते ये 8 नहीं 18 संख्या होती, 8 क्या, 8 नहीं क्या होता, 18 क्रमवार संख्या, तो इसमें आपसे पूछ लेता सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का अंतर बताइए, क्या होता? कितना? 34। कैसे? देखो संख्याएं कितनी है? 18। इसमें संख्याएं कितनी थी? 8। 8 में एक कम कर दीजिए, क्योंकि एक में कुछ नहीं जुड़ता, पहले में कुछ नहीं जुड़ता है। 8 में कम किए क्या मिला? 7। 7 दूनी 14, आंसर हो गया। वैसे इसमें कितनी संख्या है? 18। 18 में पहले वाले में कुछ नहीं जुड़ेगा, 18 में कम करिए क्या मिला? 17। 17 दूनी 34, अंतर पूछेगा तो 34। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई पता चला अगर 1000 संख्या होती तो बताओ, 1000 संख्या होती और सबसे छोटी सबसे बड़ी का औसत अंतर पूछ लेते तो? सबसे बड़ी तो सबसे छोटी का अंतर क्या हो गया? 1998। पक्का ना? 1000 में क्या कम करेंगे? एक कम करेंगे, 999। 999 किस में गुणा करेंगे? 2 में गुणा करेंगे, आया कितना? 1998। कोई दिक्कत नहीं ना? एक कम करके सीधा 2 गुना। अगला प्रश्न बताओ भाई, आगे चले। अगला प्रश्न लिखो फिर, ये देखिए। ए बी सी तथा डी 4 क्रमिक विषम पूर्णांक हैं। ए बी सी तथा डी 4 क्रमिक विषम पूर्णांक हैं और उनका औसत 42 है। उनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा? आ गया? बढ़िया। क्या? 1845। सबका बताओ जी, सबका आ गया होगा ना? ए बी सी डी 4 क्रमिक क्या संख्या है? 4 क्रमिक विषम पूर्णांक है, उनका औसत क्या है? 42 दिया कर विषम पूर्णांक और औसत दिया 42। 42 तो सीरीज में रहा नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, 42 नहीं रहा होगा, इसका मतलब इसके आगे 4 संख्या, तो इसके आगे 2 संख्या, इसके पीछे 2 संख्या, ये 43 और 2 45, 41 और 39, यही ना? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसका कोई काम नहीं, खत्म हो गया इसका काम अब, है ना? पूछा क्या? बी और डी का गुणनफल,
बी और डी का गुणनफल 45 गुणे 41 कर लीजिए, कर लिए ना। कितना है बी, कितना 1845। चलिए बढ़िया, 1845 आंसर हो गया। फिर चलिए गुणा करना है 41 गुणे 45, 1845। अगला प्रश्न चले, चलिए आगे देखते हैं। लग गया ना? अगला प्रश्न, लगातार प्रथम 20 सम संख्या का औसत क्या होगा? 21 का प्रथम 20 सम संख्या, पहले दिन की पहली क्लास, पहले दिन के पहली क्लास में मैंने बताया था, यदि पहले क्या लगा रहे, प्रथम लगा रहे, पहले क्या लगा रहे, प्रथम शब्द लगा रहे। अगर विषम पूछे, विषम पूछे तो जितना प्रथम लगा रहे वही आंसर, और अगर सम पूछे तो क्या करना, उसमें एक जोड़ देना है। इसमें प्रथम लगा हुआ है और 20 सम संख्या पूछा है, तो 20 में एक सम संख्या में एक जोड़ देना है बस। 20 एक 21, उसका आंसर क्या हो गया, 21। क्लियर है ना? अगर यही विषम होता तो, अगर ये प्रथम 20 विषम संख्या होता तो औसत 20 ही रहता ना, नहीं बदलता, कोई दिक्कत। निकालेंगे कैसे, ये तो आ गया, इसका सम था तो आंसर क्या हो गया, 21। इसको निकालेंगे कैसे, अगर निकालना चाहते हैं तो प्रथम सम संख्या क्या होती है, 2। 20वीं सम संख्या क्या होगी, 20वीं सम संख्या, 20 सम संख्या लेना है ना, तो 20वीं सम संख्या 40। प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 हो गया एवरेज, एवरेज निकल गया 40, 2 42 का आधा 21, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? अगर निकालना होता तो आप ऐसे निकालते, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, आंसर 21, कोई दिक्कत नहीं ना। या फिर प्रथम शब्द लगा रहे, विषम दे तो वही आंसर, और सम दे तो एक जोड़ देंगे हम। अगला चले, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, अगला देखिए, एक 104 और 148 के बीच की सभी संख्या का औसत क्या होगा? चलो भैया, आज के क्लास की अंतिम सवाल ना, कितना भाई, 126, 26, 104 और 148 के बीच की सभी संख्या का औसत। तो 104 सम विषम की बात कर नहीं रहा है, 104 और 148 के बीच में, 104 के बाद 105 मिलेगा और 148 के पहले 147 मिलेगा, यही आपको बताना औसत, एवरेज। औसत यानी प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, सभी संख्या का पूछा है तो जोड़ लेंगे। 47 5 52, 252 का आधा हो गया 126, आपका आंसर 126। ठीक है ना? चले, हो गया, कोई डाउट? चले फिर, चलिए आज के लिए फिर यही, कल मिलते हैं।